हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज का जो वीडियो है वो आंसर की है मैथ थर्ड का, जो कि कैरी ओवर का एग्ज़ाम जिनका हुआ था उनका है। ठीक है, और इसका मैं आज अपलोड कर रही हूँ। प्लस NAS 203 सब्जेक्ट कोड है मैथ 2 का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट भी आ रही थी, प्लस मेल भी आ रही है कि मैम कब तक अपलोड होगा। तो या 48 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन अभी बचे हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे, आप लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे हो तो बता दो, कमेंट कर दो, मैं जितना सॉल्व की उतना अपलोड कर दे रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा देर रुक सकते हो तो रुक जाओ, मैं जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो सारे क्वेश्चन एक साथ डाल दूँगी। तो आप लोग को जैसा ठीक लगे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वो काम कर दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल चलिए यहाँ पर हम आंसर की देखने आए इसका। तो देख लेते हैं किस क्वेश्चन का क्या आंसर की है। आप लोग अपना पेपर देख लीजिएगा और उसे मैच करते जाइएगा कि आप अपना देख लीजिएगा कौन सा आपका आंसर सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, एनालिटिक फंक्शन इज। तो एनालिटिक फंक्शन इज क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, डिफरेंशियल फंक्शन। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी है वो ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली फंक्शन अमंग द फॉलोइंग दैट इज एनालिटिक इज। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा, एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड। ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज लिमिट दिया है x टेंड टू 0, gx माइनस जी जीरो अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, इट फॉलो नेसेसरी डैट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो ट्रू हो जाएगा, g डैश जीरो इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट डेट विच अ फंक्शन कैसेस टू बाय एनालिटिक इज कॉल्ड अ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो ट्रू हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉची रीमान इक्वेशन आर। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। तो क्वेश्चन फिफ्थ जो है उसका ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देख लीजिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड जेड इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, नॉन एनालिटिक फंक्शन। ऑप्शन सी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if fz equals to u plus iv in polar form is analytic then del u upon del r is। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, 1 अपॉन डेल वी अपॉन डेल थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी की तरह है, 7th की तरह ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बस क्या बोल दिया, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल आर था तो यहाँ पे बोल दिया डेल यू अपॉन डेल थीटा। नीचे चेंज हुआ, वहाँ डेल आर है, यहाँ डेल थीटा है। इसका ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा, माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 9th, द वैल्यू ऑफ del z upon x minus 2 bounded in C where C is circle given by mod z minus 2 equals to 1 is। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आई। सेम 9th की तरह ही आपका 10th क्वेश्चन है। अंतर क्या है आपका, यहाँ पे आपका e टू पावर z डी जेड अपॉन जेड माइनस 2 दे दिया है, और यहाँ पर जो सर्कल बाउंड्री दिया हुआ है मॉड z इक्वल्स टू 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 पाई आई ई टू पावर 2 यानी कि ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। 9th एंड 10th दोनों का आंसर बी है, बी आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन मस्ट बी डैश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो ट्रू हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू ई टू पावर 3 अपॉन जेड देन जेड इक्वल्स टू 0 इज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो ट्रू हो जाएगा, एन इनिशियल सिंगुलैरिटी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। कंसीडर द फंक्शन एफ जेड साइन जेड अपॉन जेड टू पावर 4 देन जेड इक्वल्स टू 0 इज द पोलर ऑफ ऑर्डर, सॉरी पोल ऑफ ऑर्डर। तो इसका 30 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी आपका ट्रू हो जाएगा। कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू पावर जेड अपॉन जेड टू पावर 3 देन जेड इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू जेड इंटू कॉस 1 अपॉन जेड देन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 0 इज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका ट्रू है, माइनस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर अ फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू 5 जेड माइनस 2 अपॉन
z ब्रैकेट में z माइनस 1 देन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 इज, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो थ्रू हो जाएगा, आंसर होगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा इज, आपको डाटा दिया हुआ है, आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए होगा 0.95, ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको डाटा दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, तो इसका आपका आंसर आएगा 0.986, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सो डैट y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज द बेस्ट फिट ऑफ द डाटा, तो यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू दी हुई है और y इक्वल्स टू इक्वेशन दिया हुआ है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो बी है वो ट्रू हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू -3 c इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और y का इक्वेशन दिया है a इंटू एक्स टू पावर b, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a इक्वल्स टू 0.5012 और b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.9977, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वैल्यू निकालनी ए और बी की और y इक्वल्स टू इक्वेशन दिया है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो आपको इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप सॉल्व जब करोगे तो आपका आंसर आएगा a की वैल्यू आ जाएगी 2.50 और b की वैल्यू आएगी 1.32, तो इक्वेशन में जो इक्वेशन आपका दिया था y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो वहीं पे a और b की वैल्यू पुट करके आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2.50 प्लस 1.32 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5, मीन आपको दिया है 229.6, मॉड दिया 27.52, देन कैरल पीसन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्रूनेस इज, तो आपको इसको सॉल्व करके निकालना है, तो इसका आंसर जो आएगा 0.32 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपका मोड दिया था और यहाँ पे आपका मीडियन दिया हुआ है, इसको मैंने सॉल्व भी किया है वो आप देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है इसका 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन एच डी, आपको मीन दिया हुआ है, मीडियन भी दिया हुआ है और एच डी भी दिया हुआ है, आप इन्हें जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.18 और जब आप इसको राउंड अप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा है वेरिएंस, और वेरिएंस इसको होता है NPQ, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, बट अगर आपको यहीं पे अगर मीन पूछा जाता तो आपका ऑप्शन ए ट्रू होता है, क्योंकि मीन इक्वल्स टू NP होता है, वेरिएंस इक्वल्स टू NPQ होता है, तो यहाँ पर तो आपका वेरिएंस पूछा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको रोल करना है 2 फेयर डाइस को और क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग इक्वल नंबर और नंबर विथ एन इवन प्रोडक्ट इज, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका ट्रू हो जाएगा 3/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉइन है उसको 3 बार टॉस किया गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड 2 आए, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट मीन म्यू इज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट x बी अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल st 2p ब्रैकेट में x इक्वल्स टू 0 इक्वल p x इक्वल्स टू 2 देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज, तो इसका आपका आंसर होगा 2। फॉर्मूला क्या लग रहा है आपका, फॉर्मूला यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है x टू पावर लैम्डा इंटू लैम्डा पावर x अपॉन x का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आप x इक्वल्स टू इसके लिए 2p x इक्वल्स टू 0, सिर्फ इतने के लिए आप पुट करोगे x की जगह 0 और यहाँ पर बाहर में आप 2 रखोगे क्योंकि ये 2 अलग दिया, ये फॉर्मूला सिर्फ
पी ब्रैकेट में s इक्वल टू 0 के लिए है, 2 इंटू है तो यहाँ पे आप 2 का इंटू कर दोगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे, इक्वल्स टू आगे लगाओगे और इसके लिए भी सेम आप लिखोगे फॉर्मूला e टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू पावर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और 2 का फैक्टोरियल। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2, इसलिए आपका यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस आपके लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह k हो जाएगा और राइट हैंड साइड में x की जगह k प्लस 1 हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा k प्लस 1, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही तरह पूछा गया है, बट यहाँ पर मीन पूछा गया है, इसमें भी मीन आपका पूछा गया था, इसमें मीन पूछा गया है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। अभी तो मैंने वर्बल बताया था, अब मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 30 जो क्वेश्चन है आपका इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो 2 को एज इट इज लिख लोगे, यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 1 जो है इसका फॉर्मूला ई टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू पावर 1 क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है तो यहाँ 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, इसको सेम आप यहाँ रखोगे, बस एक्स की जगह आप 2 कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही आता है, इधर जाएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो नीचे आएगी इक्वेशन, तो यहाँ पर ई टू पावर माइनस लेमडा ई टू पावर माइनस लेमडा कट जाएंगे, और यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 2 है, यहाँ लेमडा इक्वल टू 1 है, ये कट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेमडा, और यहाँ पे आ रहा है 4, यानी कि लेमडा इक्वल टू 4, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पूछा गया है, सेम इक्वेशन है, बस क्या किया गया है यहाँ पर वेरिएंस पूछ लिया गया है, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए ट्रू होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है, तो मीन आपका 4 आया है तो वेरिएंस भी आपका 4 होगा, इसीलिए आपका यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 टेल इन 4 थ्रू विथ अ क्वाइन इज, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन रैप्सन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x² - 2 = 0 इफ इनिशिएशन आर स्टार्टेड फ्रॉम -1 देन इनिशिएशन विल बी, यहाँ का आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, कन्वर्ज टू -√2, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज टू द बाइसेक्शन मेथड यूज्ड फॉर फाइंड रूट ऑफ द फंक्शन, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो ट्रू हो जाएगा, गारंटेड टू वर्क फॉर ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी विश टू x² - 2 = 0 solved by Newton Raphson technique if initial guess is x0 = 1.0 subsequent estimate of x that is x1 will be, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो ट्रू हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट करेक्ट ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द इक्वेशन x³ - 3x - 5 = 0, तो इसका आंसर आएगा 2.279, ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेंसिटिव टू स्टार्ट वैल्यू, यहाँ आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, न्यूटन रैप्सन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल फॉर शिफ्ट ऑपरेटर इज, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल यूज फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो ट्रू हो जाएगा, नेबल, तो ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल यूज फॉर एवरेज ऑपरेटर इज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, आंसर होगा म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ y5 फॉर द फॉलोइंग डाटा जो दिया हुआ है इसे हमें वैल्यू 5 की पता करनी थी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 71। दूसरा है आपका कि आपको डाटा दिया हुआ है और इसमें जो मिसिंग टर्म है उसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, आंसर होगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें y10 की वैल्यू पता करनी है और आपको डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा 44/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको डाटा दिया हुआ है और y5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38.143।
यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस विथ ऑर्गुमेंट 1 2 3 4 ऑफ एक्स स्क्वायर इज। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा 1 होगा, ऑप्शन बी जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विथ ऑर्गुमेंट 2 4 9 10 ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 द वैल्यू ऑफ del 3 f2 ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज। तो जो आपका 47 क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, इसलिए अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड एज। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपको ट्रू हो जाएगा, अ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसका भी मुझे ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ट्रू होगा, तो इसलिए अगर आपको इसका सही ऑप्शन पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी जितने भी सब्सक्राइबर होंगे जो मेरी वीडियो को वॉच करेंगे और उन्हें नहीं ऑप्शन पता चले तो वो कमेंट में जाके एक बार चेक जरूर कर लेंगे। अगर आप लोग आंसर प्रोवाइड किए होंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रेपेजोइडल रूल इंटीग्रेट्स एग्जेक्टिव पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए जो है वो ट्रू हो जाएगा, आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिम्पसन 1/3 रूल इंटीग्रेट्स एग्जेक्टिव पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर। इसका ऑप्शन सी ट्रू होगा, आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट दिया 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल विथ 6 इंटरवल इज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो ट्रू हो जाएगा, 1.366। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो कि वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट दिया है 0 to 1 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग सिम्पसन रूल इफ h इक्वल्स टू 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 7/10, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ y 0.4 by using Euler's method from the differential equation dy upon dx is equals to xy y0 is equals to 1 and z is equals to 0.1 इस। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.061106, यानी कि आपका ऑप्शन ई जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वैल्यू फाइंड करनी है y1 की बाय यूजिंग यूलर मेथड फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx is equal to minus y upon 1 plus x y0 is equal to 2 and h is equal to 0.1। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा 0.9477। तो ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल टू 0.4 की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग पिकार्ड्स मेथड फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y0 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0214, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड करनी है वैल्यू, सेम पहले की तरह ही है, इसमें वैल्यू फाइंड करना है 0.2 to 5 प्लेस ऑफ डेसिमल यूजिंग पिकार्ड्स मेथड और डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं dy upon dx इक्वल्स टू x माइनस वाई एंड y0 इक्वल्स टू 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.83746, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है f x0 x1 x2 इज। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए f x1 x2 एंड x0। तो ऑप्शन ई जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है डेल स्क्वायर इज। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म से है। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल ft इक्वल्स टू e टू पावर माइनस 80 ut वेयर a इज ग्रेटर देन 0। तो आंसर आएगा आपका 1/a प्लस j ओमेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका ट्रू हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft इक्वल्स टू
ई टू पावर माइनस ए मॉड टी वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 इज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है ट्रू हो जाएगा, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। बैंडविड्थ ऑफ द गेट फंक्शन इज, तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन टाउ हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज, तो यहाँ पे आपका 64 का जो ऑप्शन बी है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फंक्शन हु जेड ट्रांसफॉर्म इज 1 अपॉन जेड, तो इसका आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फंक्शन हु जेड ट्रांसफॉर्म इज ई टू पावर 1 अपॉन जेड, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अपॉन जेड का फैक्टोरियल, यहाँ आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग जेड अपॉन जेड प्लस 1, तो इसका आंसर होगा आपका 1 माइनस 1 का पावर n अपॉन n, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ इसके ऑर्डर फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो आपको वो ट्रू हो जाएगा, आंसर होगा 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसका आंसर भी आप लोग बता दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में टोटल इतना ही है। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने उसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट किया। आप लोग अगर उसका सही आंसर पता हो तो कमेंट कर दीजिए ताकि बाकी लोग की हेल्प हो जाएगी। तो टोटल आज का क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, प्लस इसके बाद में मैथ 2 जो NAS है उसको अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग को अगर जितना सॉल्व की हूँ उतना चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं उतना ही अपलोड कर दूँगी, बाकी बाद में करूँगी। बट मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा ना कि आप एक ही वीडियो में देखो, इस तरह से थोड़ा 10 क्वेश्चन किसी और वीडियो में, 20 किसी और वीडियो में, तो अच्छा नहीं लगता। जहाँ एक ही जगह सारी चीज़ मिल जाए तो वो ज़्यादा सही लगता है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बहुत जल्द आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।